हेलो फ्रेंड्स, सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें हम लोग बेसिक चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे। कोई भी जो है आप बायोलॉजी में किसी भी जो है लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका नीट के बच्चे तैयारी करते हैं और जो है आपका फाउंडेशन के लिए तैयारी होती है। जैसे आप कोई 11th में है, कोई जो है 12th में है, 12th में है, उसके लिए भी ये काम करेगा सारा चैप्टर। टीजीटी की तैयारी होती है या पीजीटी की तैयारी होती है। टीजीटी पीजीटी जो है माध्यमिक के लिए ये फ्रूटफुल रहेगा। और जो है इसमें जो है जीआईसी का लेक्चरर, एलटी, जीआईसी में एलटी या लेक्चरर की तैयारी होगी। लेक्चरर की प्रिपरेशन के लिए जरूरी होगा। और यूपीपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस स्टेट सिविल सर्विस में इस की प्रिपरेशन में मदद मिलेगा। तो बायोलॉजी के हम सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। सियान एकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको ये सारे चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करते हुए सियान एकेडमी पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस सियान एकेडमी में हम लोग इन सारी चीज़ों को टारगेट करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और एक दूसरा चैनल है जिसको हम इसमें लाइफ साइंस नाम जोड़ा गया है। लाइफ साइंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। लाइफ साइंस के बारे में बात करेंगे, तो उसमें भी चैप्टर वाइज हम लोग लाइफ साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि मतलब सियान एकेडमी में जो बायोलॉजी का हमारा एरिया ऑफ स्टडी होगा वो नीट होगा, फाउंडेशन होगा, 11th-12th के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। टीजीटी पीजीटी की तैयारी जो कर रहा है, माध्यमिक से जो भी वैकेंसी निकली हुई है अभी उसको जो है कंप्लीट कराना है गवर्नमेंट को, या कहीं दूसरी जगह भी जो है दूसरे स्टेट में, जैसे बिहार में बहुत लंबी वैकेंसी निकाला गया है, उसके लिए भी आप स्टडी कर सकते हैं। जीआईसी के एलटी और लेक्चरर्स के पोस्ट आते हैं, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं बायोलॉजी में। यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट जो है के द्वारा कंडक्ट कराया गया जो एग्जाम होगा उसमें जो है इसके क्वेश्चन आएंगे। और फिर बाद में एक नए चैनल के माध्यम से, एक स्पेसिफिक चैनल के माध्यम से लाइफ साइंस में के बारे में भी एडवांस बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस जो है चैनल के जो है इसके माध्यम से। तो पहला जो आपका टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो हमारा है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल जो होता है वो सबसे बेसिक चैप्टर है और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बायोलॉजी के कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको समझना जरूरी है। यूं समझिए कि बायोलॉजी की जो ओरिजिन है ये ओरिजिन को सपोर्ट करता है। बायोलॉजी की ओरिजिन के बारे में ये बात करेगा और उसको कनेक्शन को हम लोग समझेंगे कि कैसे ये बायोमॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं बायो मतलब लाइफ है, जो है बायो मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल मतलब होता है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है जो है तो लाइफ को फॉर्म करने वाला, लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल है। मतलब पार्टिकल्स कह सकते हो, लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स है या लाइफ फॉर्मिंग पार्टिकल्स। तो इसमें हम लोग वो जो है बात करेंगे कि कौन कौन से जो है आपके मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो लाइफ को फॉर्म करते हैं। ए बायोजेनेसिस थियरी कहता है, ए बायोजेनेसिस थियरी के अकॉर्डिंग, मतलब ए बायोजेनेसिस थियरी का मतलब होता है कि लाइफ ओरिजिनेट, ए थियरी एक्सप्लेन करती है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब अर्थ पे जो लाइफ की ओरिजिन है, अर्थ पे जो लाइफ की ओरिजिन है वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम
फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इन जो है निर्जीव चीजें हैं, उससे अर्थ की ओरिजिन को बताता है कौन सी थियरी, एबायोजेनेसिस थियरी। तो इस बायोमोलिक्यूल की स्टडी में हम ये प्रूव भी कर देंगे, ये बायोमोलिक्यूल की स्टडीज जो होगी वो हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे लाइफ की ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। वो चीज हम पहले ये समझते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है कि नॉन लिविंग थिंग से जो है लाइफ की ओरिजिन कैसे ये जस्टिफाई होगी और प्रूफ हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो है जो बायोमोलिक्यूल्स होता है, बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आता है, बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आता है, क्या क्या हम स्टडी करते हैं, किन किन चीजों का स्टडी किया जाता है बायोमोलिक्यूल में। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा इसमें जो है हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा इसमें लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड या फैट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चार जो है चीजें हमें बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है, इस जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये जो है चूंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है, ये सारी नॉन लिविंग एंटिटीज है। नॉन लिविंग एक रासायनिक केमिकल कंपाउंड है जो क्या करेगा कि मतलब कि अल्टीमेटली हेल्प करता है सेल के फॉर्मेशन में, मतलब सेल के फॉर्मेशन में ये सारे रोल प्ले करते हैं। सारे अगर मिल जाते हैं तो सारे मिलकर के जो लिविंग थिंग्स है, जो हमारा क्या है सेल है, सेल को बनाते हैं। मतलब ये सारी क्या है, नॉन लिविंग होती हैं। ये सारे चारों जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग होते हैं और इनसे बनता है हमारा लिविंग, क्योंकि सेल जो है को लिविंग माना जाता है, लिविंग जो है थिंग्स है, क्योंकि लिविंग होने के पीछे कुछ रीजन होते हैं। अगर एक सेल कुछ जो है स्टेप को परफॉर्म कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा है, तो उसको हम लोग लिविंग, या कोई भी जो है आपका थिंग्स है, अगर जो है जो चीजें 4-5 पॉइंट होता है जो लिविंग होने के लिए, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम लोग लिविंग मानते हैं। जैसे ये सेल डिवीजन कर रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कॉन्शियसनेस है, मूवमेंट है, लोकोमोशन है, ये सारे स्टेप अगर ये फॉलो करता है तो इनको और डिटेल में जानेंगे हम लोग, तो वो क्या है कि लिविंग मटेरियल माना जाता है। जबकि इन सारे के अंदर ये गुड जो है क्वालिटी नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब इटसेल्फ नहीं बना सकता है, प्रोटीन नहीं बना सकता है, लिपिड से नहीं बना सकता है, हालांकि डेराइव बनाएगा बट सेम जो है लिपिड अपनी कॉपी नहीं तैयार कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं बना सकता है। तो देखते हैं कैसे बायोमोलिक्यूल्स नॉन लिविंग है इसके आगे भी। तो देखिए जो हमारा लाइफ है उसको बनाने के लिए केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की संख्या देखें तो एलिमेंट्स की संख्या इन केमिस्ट्री कितनी है, लगभग 180, मतलब 118 एलिमेंट्स हैं। 118 जो है एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री एक नॉन लिविंग साइंस है, इसमें कोई लिविंग की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो इन्हीं जो है 118 एलिमेंट्स से कुछ एलिमेंट्स को हम लोग लेते हैं, जैसे कुल 6 एलिमेंट्स की प्राइमरी बात करेंगे। ये प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं 6 एलिमेंट्स। जो 6 एलिमेंट्स है ये प्राइमरी एलिमेंट्स होते हैं। इन प्राइमरी एलिमेंट्स में जैसे हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये हमारे जो है प्राइमरी एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स लाइफ के लिए प्राइमरी एलिमेंट्स हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का 8% भाग बनता है। 98% ऑफ आवर बॉडी इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दीज 6 एलिमेंट्स। इन 6 एलिमेंट से बनता है आउट ऑफ 118। 118 एलिमेंट से 6 एलिमेंट जो है हमारी बॉडी के 98% भाग को बना देता है। तो ये जो है बनाता है, इसका मतलब ये 6 एलिमेंट्स 118 से
इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा ये कहीं नहीं कहने का मतलब है कि केवल 6 ही एलिमेंट्स हैं, इन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है, और बाकी जो होता है 2% जो भाग होता है वो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। जैसे हमने कहा कि कैल्शियम का आयन है, पोटेशियम का आयन है, सोडियम का आयन है, क्लोराइड आयन है, आयरन है, ऐसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनका इक्वल इंपॉर्टेंस होता है। यूं समझिए कि एक जो है हमारा जो बाइक होता है कोई भी, या कोई भी जो है कार है, तो कार का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर उसका इंजन में एक छोटा सा भी डिफेक्ट हो तो कार जो है कार जो है संचालित नहीं किया जा सकता है, कार को ड्राइव नहीं पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है एक कार है, बेसिकली इसका मेजर पार्ट जो है कार समझिए, और ये इंजन है, मतलब ये 2% जो हमारा है ये इंजन की तरह काम करता है, इनके बिना भी ये पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब अगर वेटेज वाइज देखें तो दोनों इक्वल हैं, परसेंटेज वाइज देखें तो दोनों में डिफरेंस है, बट वेटेज वाइज देखें तो दोनों का जो वेटेज है वो सेम है, मतलब इनके बिना ये नहीं चलेंगे, इनके बिना ये नहीं चलेंगे, तो दोनों का जो है सिमिलर इफेक्ट होना है। मिनरल्स के बारे में हम जानते हैं कि जैसे बहुत सारे मिनरल्स का एग्जांपल हम लेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन सबसे अच्छा है कि एक हम कैल्शियम का एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैल्शियम कैसे जो है इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कैल्शियम करता है हमारी बॉडी में, और उसके अब्सेंस में क्या जो है इफेक्ट होगा, कैसे वो अफेक्ट करेगा फिजियोलॉजी को, किसी स्ट्रक्चर को। तो कैल्शियम हम जैसा कि जानते हैं कि कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन को करवाता है। जैसे हम लोग जानते हैं शुरू से कि कैल्शियम ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है, पहला फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन यह है कि कैल्शियम नर्वस सिस्टम के कंडक्शन में, प्रॉपर कंडक्शन में मदद करता है। अगला है कैल्शियम जो है आपका चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, मसल के कंट्रैक्शन में मदद करता है, टीथ के अंदर पाया जाता है तो इनेमल जो है, तो बहुत सारे फंक्शन कैल्शियम का जो है मतलब रिक्वायर्ड होता है बॉडी में। तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाए, जो कि लगभग 1 kg कैल्शियम हमारी बॉडी में पाया जाता है बाई वेट, तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये 80% मसल्स बना भी होगा तो मसल्स काम नहीं करेगा, नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, इंटरनल इंजरी, डेथ हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन मिनरल्स को भी इन 98% के साथ जोड़ के रखा जाए, और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों मिल करके क्या बना देते हैं? लाइफ को फॉर्म कर देते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि ना तो कार्बन, ना ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या कोई भी मिनरल, हमने तो इतने ही मिनरल्स के लिखे हैं, कुछ संख्या में होते हैं, 15 से 20 होते हैं, और ये मिनरल्स जो होते हैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिविजुअली ये नॉन लिविंग है, इंडिविजुअली ये लाइफ जो है इनके अंदर नहीं है, तो इनको हम लोग जो है नॉन लिविंग समझेंगे। इंडिविजुअली ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? लिविंग को बनाते हैं, मतलब सेल के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बायोजेनेसिस थियरी यही प्रूव करती है कि लाइफ की ओरिजिन ऑन द अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स से लाइफ की ओरिजिन अर्थ में, ये बायोजेनेसिस थियरी सपोर्ट करता है। तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया जैसा कि इन्हीं से हमें जो है क्या मिलेगा? बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। पहले हम 98% वाले पे चर्चा करेंगे, क्योंकि 98% वाला ही मेरा इस जो है टॉपिक का मेन जो है आपका टॉपिक है, मेन टॉपिक का मेन पार्ट है। तो जैसे बायोमोलिक्यूल्स में हमने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स में हमारा 98% वाले के बारे में चर्चा किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि बायोमोलिक्यूल्स में जो है 4 तरीके के जो है बायोमोलिक्यूल्स की चर्चा हम लोग करेंगे। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें हम शॉर्ट में आपको दिखाएंगे एबायोजेनेसिस थियरी को प्रूव करते हुए। दूसरा है हमारा प्रोटीन है। तीसरा आपका लिपिड है, या इसको फैट, बेसिकली लिपिड ही समझिए। और न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ये 4 है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारी बॉडी में 2 फंक्शन करता है मुख्य रूप से। मेनली ये एनर्जी है, मेनली ये क्या देता है? एनर्जी
टू बॉडी ये एनर्जी का सोर्स माना जाता है, हमारी बॉडी को ये एनर्जी देने का काम करता है। और सेकेंडली सेलुलर रिकॉग्निशन में मदद करता है, मतलब सेल की पहचान, मतलब फॉरेन और सेल्फ, मतलब बॉडी की सेल है कि फॉरेन है कोई, उसकी पहचान में भी मदद करता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किससे मिलके बना होता है? जो 6 एलिमेंट 98% वाला बताए हैं उनमें से ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट से मिलके बना होता है। और इनका जो अगर देखा जाए एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो CnH2n और ON होता है। इस रेशियो में, मतलब CnH2n ON के रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो पूर्ण हमें जो है फुली जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका और कोई सोर्स नहीं है, जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो एनर्जी में यूज हो जाता है, और इसका कुछ स्मॉल अमाउंट जो होता है सेलुलर रिकॉग्निशन में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा आउट ऑफ सिक्स 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड जो है दैट इज प्रोटीन जो है क्या होता है, हमारी बॉडी का बिल्डर होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ बॉडी है। तो ये किससे बना होता है देखेंगे तो इसका जो यूनिट होता है प्रोटीन का, आपको पता चलेगा आगे कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इसमें एलिमेंट होता है जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। तो इसमें जो एलिमेंट्स की संख्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी आ जाता है। तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं अमाइनो एसिड्स को, और अमाइनो एसिड्स फाइनली क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से है ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी तो नहीं देता है, लेकिन हमारी बॉडी का पूर्ण कंप्लीट जो है बिल्डिंग फॉर्मेशन जो है, बिल्डिंग का काम जो है वो दैट इज मतलब कि डन बाय दिस प्रोटीन। तो प्रोटीन देखा आपने कि उन्हीं आउट ऑफ 6 एलिमेंट से 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे टू फॉर्म द प्रोटीन, जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तब जो है आपका लिपिड पाया जाता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ये है। अब आते हैं हम लोग लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स जो है हमारी बॉडी में जो है 2 पर्पज से यूज होता है। लिपिड्स पहला जो पर्पज होता है लिपिड्स में वो होता है, ये भी जो है आपका बिल्डिंग, ये भी क्या होता है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल रोल है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चर भी बनाएगा, फंक्शन को डिसाइड करेगा, प्लस ये भी जो है आपका एडवर्स कंडीशन में एनर्जी का भी काम करता है। एडवर्स कंडीशन जब होगा, फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है, एडवर्स कंडीशन में एनर्जी का सोर्स भी है। एडवर्स कंडीशन अगर आएगा तो ये भी क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जैसे हम प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, लंबे समय से तक अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी लिपिड, फैट जो स्टोर रहता है बॉडी में, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जो है आप जो है नहीं फूड फीडिंग करेंगे, किसी भी तरह के अनशन की जो है अवधारणा में रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में लिपिड हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड होता है वो यूज होता है। तो इसमें भी देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आउट ऑफ 6 में हमारा ये, इसमें भी देखो 3 ही एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम 6 एलिमेंट्स को लेकर चल रहे हैं, और ये प्रूफ हो जाएगा कि 6 एलिमेंट ही हमारे बॉडी का 98% बनाता है। आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड हमारा जेनेटिक मटेरियल, मेनली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जेनेटिक मटेरियल जैसे ये बनाएगा डीएनए या आरएनए को फॉर्म करता है बॉडी सेल में। और ये जो बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन
और फास्फोरस से मिलकर बनता है। तो इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस जो है सल्फर का और फास्फोरस का होता है। नाइट्रोजन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में सिमिलरिटी है, केवल ऑक्सीजन के रेशियो का डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि आप जो है कार्बन CnH2nOn है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2nO2 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है कमी होती है, डिफिशियंट कंपाउंड है। लिपिड एक ऑक्सीजन डिफिशियंट कंपाउंड है, तो इसीलिए जो है लिपिड से बना फूड स्टफ मतलब फूड मटेरियल अगर एक्सपोज टू एयर होता है तो ऑक्सीडेशन कार्ड उसका स्मेल और जो है टेस्ट जो है दोनों बदल जाता है। तो इसलिए जो है आप ये देख रहे हो कि बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड 4 जो है पार्ट को में पढ़ना है, जिसको हमने ये समझा कि इनका क्या फंक्शन है बॉडी में और प्लस ये कैसे जो है आउट ऑफ 6 एलिमेंट से ही बने हुए हैं, मतलब 6 एलिमेंट जो है में इनका कैसे जो है रोल है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये 6 एलिमेंट कैसे जो है इन सारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और इन सबको बनाते हैं, तो ये हमने समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि कैसे इनसे ये सेल कैसे बनाते हैं। तो मतलब यहां तक अगर देखें तो एलिमेंट 6 एलिमेंट से लेकर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड तक अभी ये नॉन लिविंग है। ये बायोजेनेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अभी नॉन लिविंग है, लेकिन आगे कैसे ये लिविंग स्ट्रक्चर सेल को फॉर्म करता है, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सेल को फॉर्म करेगा। और जब ये सेल को फॉर्म करेगा तो क्या होगा कि लिविंग स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ जाते हैं, मतलब एक यूनिट ऑफ लाइफ जिसको हम सेल कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। हम लोग बेसिक डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो होता है कि एक सेल जो होता है, एक सेल के कंपोनेंट्स, सेल है तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एक सेल है तो कितने पार्ट्स उसके हो सकते हैं वो हम देखते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक सेल का सेल मेम्ब्रेन होगा, पहला होता है सेल मेम्ब्रेन होता है। एक सेल है तो उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन का होना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि लिपिड प्लस प्रोटीन से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। दूसरा जो सेल का पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, उसके अंदर होती है साइटोप्लाज्म। इसको साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसके अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है क्या होगा, साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, उसके बाद जो है लिपिड पाया जाता है, इसके बाद बाकी चीजें तो पाई जाती हैं। तो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन वाइज देखें तो बहुत सारी प्रोटीन उसमें पाई जाती हैं और लिपिड्स पाया जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी है और न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है इसके अंदर। डीएनए, आरएनए, डिपेंड करेगा कि यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं कि वायरल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में दोनों में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है कि सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स एक मतलब सेल के अंदर एक सेल है, बेसिकली कह सकते हैं कि सेल विद इन सेल है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स उसमें पाए जाते हैं, तो सेल विद इन सेल होता है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास भी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन होती है। तो ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन जो होती है, अगर मेम्ब्रेन है तो उसका स्ट्रक्चर वही होगा, लिपिड प्लस जो है प्रोटीन ही होगा, लिपिड प्लस प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर है तो लिपिड प्लस प्रोटीन से ही मिलके बना होगा। और लास्ट में आते हैं कि इन्हीं जो है ऑर्गेनेल्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स होता है जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स है और इसके पास भी जो है ऑर्गेनेल्स के पास जो है भी जो है साइटोप्लाज्म होता है, तो इसके पास एक साइटोप्लाज्म भी पार्ट होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो इसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसके लिए क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और इस न्यूक्लियस के पास, और उसका भी न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी जो है क्या होते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर भी लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके
बने होते हैं, मतलब लिपिड प्लस, मेजर रूप में हम बोल रहे हैं लिपिड प्लस प्रोटीन है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं है, किसी ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है और लिपिड्स भी पाया जाता है, प्रोटीन तो है ही है मेन, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।